नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग लेंगे गंगा नदी को। यही प्रमुख नदी है उत्तर प्रदेश की। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। वैसे तो सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है, लेकिन उसका बहुत सारा पार्ट किधर भारत में नहीं बहता है। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि गंगा जो है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और मिर्जापुर और गाजीपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में निकल जाती है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री हिमनद है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, टोंस, बराक, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यह सब क्या है? इसकी सहायक नदियां। अभी हम लोग देख लेंगे कि कौन बाएं से आकर के जुड़ती है और कौन दाएं से जुड़ती है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर के क्या बनाते हैं? गंगा नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग सभी सहायक नदियों को देख लेंगे। इधर देखिए, यहाँ से यह भागीरथी जो है यहाँ से यह स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ से अलकनंदा स्टार्ट हो रही है। ये दोनों आकर के मिल करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देव प्रयाग है, यहाँ पर मिल करके क्या बना रहे हैं? गंगा नदी बना रहे हैं। तो गंगा नदी इधर से होते हुए ऐसे, यहाँ से होते हुए ये ऐसे, ये कहाँ पर आ जाती है? यहाँ यहाँ हिंद महासागर में आकर के मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग नदी की दिशा में दिशा हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसे सपोज करिए नदी इधर बह रही है, तो हम लोग इधर मुंह कर लेंगे, इसी साइड। ठीक है, तो यहाँ से इधर जो है क्या होगा? इधर बायां होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा? इधर दायां होगा। ठीक है, जब भी नदी जिस ओर बह रही है उधर अपना मुंह करना है और वहां से देख लेना है कि कौन सा बायां होगा, कौन सा दायां होगा। सपोज करिए नदी अगर ऐसे बह रही है, तो इस केस में क्या होगा? इधर अगर हम लोग मुंह करें तो इधर क्या हो जाएगा? इधर दायां हो जाएगा और इधर क्या होगा? इधर बायां होगा। ठीक है, यह याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियां दाएं तरफ से कौन होंगी और बाएं तरफ से? ठीक है, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से कौन कौन होंगी? तो बाएं तरफ से इन दोनों को गंगा नदी की सहायक नहीं माना जाता है, भागीरथी और ये अलकनंदा को। यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, तो यहाँ से जोड़ा जाता है। पहली क्या है? राम गंगा। ठीक है, राम गंगा जो है पहली है जो इसकी सहायक है गंगा नदी की। ठीक है, राम गंगा है ये। उसके बाद से अगली कौन है? ये गोमती है। ठीक है, अगली कौन है? गोमती है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है घाघरा, फिर गंडक, कोसी, महानंदा। गोमती के बाद कौन है? घाघरा। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं, बहुत सारी सहायक हैं लेकिन मुख्य नदियां यही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा, फिर उसके बाद से कौन आ जाएगा? यहाँ से अब ब्रह्मपुत्र आ रहा है यह। ठीक है, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र यहाँ बांग्लादेश में पहुंचता है तो इसका नाम ही जमुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको ब्रह्मपुत्र कहें या फिर जमुना कहें, एक ही चीज होगा, ब्रह्मपुत्र। और फिर कौन सी नदी है? यह बराक है। ठीक है, इसको मेघना भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब जो नदियां हैं वह किधर से बोली जाएंगी? ये सब नदियां बाएं तरफ से बोली जाएंगी। कौन कौन? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, बराक, या मेघना भी इसको बोलेंगे। ठीक है, और दाएं तरफ से कौन कौन आ जाएगी?
तो दाएं तरफ से यह जो है यमुना है यह, ठीक है, यह यमुना जो है आकर के यहाँ पे मिलती है, तो यही सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह दाएं तरफ से आके मिलती है। फिर उसके बाद से टोन्स हो जाएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा, नेक्स्ट हुगली हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है केवल 4 हैं मेन मेन जो दाएं तरफ से मिलती है, जबकि बाएं तरफ से क्या है, यह सब मिलती है। सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कि बाएं तरफ से कौन कौन सा किस सीक्वेंस में मिलती है। पश्चिम से पूरब पूछ लिया जाता है या पूरब से पश्चिम का सीक्वेंस, ठीक है। तो यह याद रखना आप लोगों को कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक यह पश्चिम से पूरब की तरफ है, ठीक है। इधर पश्चिम है, इधर, और इधर से क्या, इधर पूरब है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की तरफ यह डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे यहाँ पे जो यह मिलती है देवप्रयाग में, तो इसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और यहाँ जो ब्रांचेज मिलती हैं उनको टोटल मिला करके पंच प्रयाग बोला जाता है। तो वहाँ अलग अलग प्रयाग डिफाइन किया गया है कि कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, तो उनको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश के बाहर है, ठीक है। तो उतना यूपी स्पेशल के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश की मेन नदी है। तो वह हम लोग प्रयाग के बारे में देख लेंगे कि पंच प्रयाग जो है कौन कौन है और वह किन किन नदियों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग जो है देखिए यहाँ पे सबसे पहले है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद से नंद प्रयाग, फिर उसके बाद से कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र, फिर उसके बाद से देव प्रयाग, ठीक है। और यहीं से गंगा बन जाती है। तो सबसे पहले देखिए इधर यह धौली गंगा जो है, ठीक है, यह अलकनंदा है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। फिर यह धौली गंगा जब आकर के इससे मिलती है तो कौन बनता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद से अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, इसका अलकनंदा ही रहता है। लेकिन जब इसमें यह नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो इसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद से यह अलकनंदा ही आगे जब बढ़ती है तो यह एक पिंडर नदी है, पिंडर गंगा बोला जाता है या पिंडर नदी बोला जाता है। यह जब आकर के अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है, कौन प्रयाग बनता है। और फिर जब इस अलकनंदा से ही यह मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आ रही है वह यहाँ मिलती है तो क्या बन जाता है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और जब यह फिर आगे बढ़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे यह गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और यह जो है यहाँ पे मिलती है जहाँ पर, वहां पे क्या बन जाता है, देवप्रयाग, ठीक है। और यहीं से यह गंगा बन करके आगे बढ़ती है, और यह यमुनेत्री से जब यह यमुना आकर के मिल जाती है गंगा से तो क्या बन जाता है, प्रयाग बन जाता है जो इलाहाबाद है, ठीक है। तो इन्हीं पांचों को हम लोग क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग बोलते हैं। कौन कौन, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये विष्णु हो गए और देवता, ठीक है। तो विष्णु देवता करके आप याद कर लेंगे, विष्णु और यह देवता लास्ट में, ठीक है। बीच में कौन है, कर्ण, ठीक है। विष्णु देवता के बीच में कौन है, कर्ण, ठीक है। और ये विष्णु मतलब कृष्ण के पिता कौन है, नंद, ठीक है, कृष्ण के पिता नंद। और ये बीच में एक आ जाएगा रुद्र, ठीक है। तो याद रखेंगे विष्णु देवता के बीच में कर्ण, और यहाँ विष्णु मतलब कृष्ण के पिता नंद इनके पास ही रहेंगे, और यह बीच में एक और पड़ जाएगा रुद्र, ठीक है। तो कैसे कैसे यह बना है, तो यहाँ से अलकनंदा चलती है बद्रीनाथ से, ठीक है, और यहाँ से यह धौली गंगा आ रही है, तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, विष्णु प्रयाग बनता है। फिर यह अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यह नंदाकिनी नदी है जो है आकर के आगे मिलती है यहाँ पे,
अलकनंदा से, तो क्या बनता है, नंद प्रयाग। फिर उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यह पिंडार गंगा जो है आकर के मिलती है, तो क्या बनता है, कौड़ प्रयाग। फिर यह अलकनंदा ही आगे बढ़ती है तो यहाँ केदारनाथ से होकर के मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है अलकनंदा से, तो क्या बनता है, यह रुद्र प्रयाग। ठीक है। फिर यह आगे और बढ़ती है तो यहाँ गंगोत्री से यह भागीरथी निकल करके आती है। मेनली अगर पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री ही बोला जाता है, जबकि गंगोत्री से कौन निकल के आती है, भागीरथी। ठीक है। तो भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है, यह देवप्रयाग बनता है। और यही जो है देवप्रयाग जब बन जाता है तो यहाँ से इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। ठीक है। और यह गंगा जब आगे निकलते हुए जाती है तो इधर से यमुनोत्री से यह यमुना नदी आकर के जब इससे मिलती है तो क्या बन जाता है, यहाँ प्रयाग बन जाता है। तो इन पांचों को मिला करके क्या बोला जाता है, पंच प्रयाग बोला जाता है। ठीक है। और यह केवल प्रयाग है जो प्रयागराज इलाहाबाद का स्थान है, ये गंगा और यमुना मिलती है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है यमुना नदी को देखते हैं। तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक है और यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है, वह हम लोग देखे हैं मैप में। ठीक है। और यह जो है प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां कौन है, तो चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, गिरी और असोम। तो मेनली क्या याद रखेंगे आप लोग, चंबल, बेतवा, केन और हिंडन, यह चार याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ है यह। ठीक है। इस मैप में यहाँ पे देखिए, यह चंबल है। ठीक है। यह बेतवा है, यह केन है। ठीक है। और यह जो है हिंडन यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे कहीं इधर आकर के इधर छोटी सी है तो यहाँ पे कहीं मिल जाती है हिंडन, गाजियाबाद के आसपास। ठीक है। तो याद क्या रखेंगे आप लोग, चंबल, बेतवा, केन और ये हिंडन, यह सिंध या काली सिंध इसको बोला जाता है, यह बहुत छोटी नदी है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक है सिंधु नदी, वह दूसरी है, और इसको सिंध या काली सिंध बोला जाता है, इस वाले को, जो किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है, सिंध या काली सिंध। ठीक है। तो फिर उसके बाद से गंगा की और भी सहायक, ये टोन्स है, ये सोन है। ठीक है। ये हुगली है। तो गंगा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसके नाम के बारे में। तो पहले यह भागीरथी नाम से यहाँ से निकलती है, यहाँ से भागीरथी नाम से निकलती है। ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के क्या हो जाती है, यहाँ पे यह हो जाती है गंगा इसका नाम। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये आती है यहाँ पे, कहाँ पर, यह हुगली के आसपास, हुगली जब मिलती है तब फिर इसका नाम जो है भागीरथी हो जाता है। फिर ये यहाँ पे आता है तो ये फरक्का बैराज तक इसका नाम भागीरथी रहता है। और यहाँ से जब यह किस में प्रवेश करता है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है। यहाँ से जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है। और पद्मा से जब यह जो है, पद्मा से यह कौन आकर के मिलती है, यह ब्रह्मपुत्र जब आकर के मिलती है। ठीक है। तो यहाँ से यह ब्रह्मपुत्र का जो नाम होता है यहाँ बांग्लादेश में, जमुना होता है। ठीक है। और पद्मा से जब यह बराक आकर के मिलती है, या इसी को मेघना भी बोलते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। ठीक है। तो गंगा का क्या क्या नाम हुआ, भागीरथी, गंगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे भागीरथी, फिर पद्मा, फिर उसके बाद से मेघना। और ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, तो ब्रह्मपुत्र ये है, यहाँ से निकलता है ये। तो इसका पहले इधर चीन में जो है सांगपो, चीन या तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो। और यहाँ पर जब यह भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश से, तब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश से यहाँ बांग्लादेश तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और बांग्लादेश में जब यह यहाँ से आकर के गंगा मिलती है तो इसका नाम जमुना रहता है यहाँ पे। ठीक है। और फिर जो है यह गंगा के साथ मिलकर के यह पद्मा नाम इसका पड़ता है। और यह जब बराक या मेघना आकर के मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में गिर जाता है।
ठीक है, तो यह टोटल नामकरण हो जाएंगे किसके, गंगा नदी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यमुना नदी के बारे में हो गया। अब उसके बाद से रामगंगा। रामगंगा हम लोग मैप में देखे हैं कहाँ है। ठीक है, यह नैनीताल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी को यह याद मत रखिएगा, बस जानिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है गंडक नदी है। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ है, तो तिब्बत नेपाल की सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यह महाराजगंज कुशीनगर जिले से होकर के बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां त्रिशूली गंगा और काली गंडक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गोमती नदी है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद से होता है, जिसके बाद यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 940 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां सई, वरना, गच्छई, जोमकई। सई नदी याद रखिएगा आप लोग, यह एग्जाम में पूछता है कि सई नदी किसकी सहायक है। नेक्स्ट अगला जो है सरयू नदी है। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत के समीप राक्षस ताल से है। इस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। छपरा के निकट यह नदी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है, तो राप्ती, शारदा और छोटी गंडक, यह तीनों इसकी सहायक हैं सरयू नदी की। अगला देखते हैं हम लोग शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम क्या है, तो तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद, ठीक है, मिलाप हिमनद से है। यह बहराम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक कौन है, तो लिसार है, सरयू है, पूर्वी रामगंगा, उल, सुहेली, धरेया। ठीक है, तो शारदा नदी की सहायक कौन है, सरयू। ठीक है, यह याद रखिएगा आप लोग, और पूर्वी रामगंगा। नेक्स्ट राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल से होता है। यह उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से होकर के बहती है। टोटल लंबाई 640 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है चंबल नदी। तो चंबल किसकी सहायक है, यमुना की है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से है। ठीक है, यह नदी इटावा में आकर के मुरादनगर के पास यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। ठीक है, बांध होद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस नदी पे कौन सा बांध है और वह किस जिले में है। ठीक है, बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से कुमरा गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला से है और यह उत्तर प्रदेश में झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर में बहती है। कुल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट केन नदी। केन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में से कैमूर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। सोन नदी देखते हैं। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों सोनभद्र जिले में है। ठीक है, और इसके बाद यह नदी मिर्जापुर से होते हुए बिहार पहुंचती है और वहां किससे मिल जाती है, तो गंगा से मिल जाती है। इसकी लंबाई 786 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह जो है टोटल गंगा की सहायक नदियां या उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना की सहायक वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एक शार्ट शार्ट व्यू ले लेंगे कि कहाँ से किसका उद्गम है, कितनी लंबाई है और वह कहाँ पर गिरती है। ठीक है, तो गंगा कहाँ से माना जाता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। टोटल लंबाई कितनी है, तो यह लंबाई सही कर, यह 2525 है। ठीक है, यह 2525 है किलोमीटर लंबाई जो है गंगा नदी की है और यह गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। ठीक है, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, लंबाई 1385 किलोमीटर और यह कहाँ पर मिल जाती है, तो गंगा में यह मिल जाती है प्रयागराज में। फिर चंबल कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, विंध्य से।
और 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इटावा में यह यमुना में जाकर के मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के समीप 602 किलोमीटर लंबाई। कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। घाघरा यह मापसा तुंग हिमानी से निकलती है, 1080 किलोमीटर लंबाई है। और छपरा बाउंड्री पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक बृहद हिमालय से निकलती है, 425 किलोमीटर लंबाई है। सोनपुर गंगा में यह मिल जाती है। कोसी गोसाई धाम शिखर से निकलती है, यह 730 किलोमीटर लंबाई है। भागलपुर गंगा में जाकर के यह मिल जाती है। बेतवा विंध्य पर्वत से निकलती है, 480 किलोमीटर लंबाई है। हमीरपुर यमुना में जाकर के मिलती है। सोन अमरकंटक से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबाई है। पटना गंगा से यह जाकर के मिल जाती है पटना में, ठीक है। तमसा कुंड से निकलती है, 264 किलोमीटर लंबाई है, गंगा नदी में मिलती है। केन कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, 360 किलोमीटर लंबाई है, बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। राप्ती रुकुमकोट से निकलती है, 640 किलोमीटर लंबाई है, घाघरा नदी से मिलती है। ये शारदा मिलाम हिमनद से 480 किलोमीटर लंबाई, घाघरा नदी में मिलती है। गोमती पीलीभीत से निकलती है, 940 किलोमीटर लंबाई है, गाजीपुर गंगा में जाकर के मिलती है। अब यहाँ पे नदियों के किनारे बसे हुए कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर देखेंगे हम लोग। तो गंगा नदी के किनारे क्या क्या बसा हुआ है, तो शेरपुर या बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रयागराज ही काफी है, यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन यह जानिएगा प्रतापगढ़ में है ये। फिर उसके बाद से यह बक्सर उन्नाव का है। कांपील फर्रुखाबाद का, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़ या फर्रुखाबाद या बदायूं। कन्नौज काफी इम्पोर्टेंट है, यह गंगा नदी पर बसा हुआ है। फिर उसके बाद से बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, यह जो है कहाँ पे बसे हैं, गंगा नदी के किनारे। अगला जो है रामगंगा, रामगंगा नदी पर कौन कौन सा शहर है, तो मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली। यमुना नदी पे तो प्रयागराज, कौशाम्बी, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत, ठीक है। गोमती नदी पे तो जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। सरयू नदी पे तो अयोध्या, गोला, बड़हलगंज, बहराइच, ठीक है, यह जो है कहाँ बसा है, सरयू नदी। नेक्स्ट जो है राप्ती नदी पे गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, गोंडा। केन नदी पे बांदा और बेतवा पे हमीरपुर। सई नदी पे प्रतापगढ़, ठीक है। सोन नदी पे सोनभद्र। हिंडन नदी पे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यह जो है हिंडन नदी पे जो यमुना की सहायक है, ठीक है, पर बसे हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।